बालपन की वो बातें सबको नहीं भाती हैं। प्रणाम करने के लिए मंच पर जब गई, मीरा के नेत्र सजल। महाराज जी ने पूछ लिया, अरे बिटिया क्यों रोती है? मीरा कहती है, ये मेरे हैं, ये आपके साथ आए हैं, इन्होंने मुझे वचन दिया था ये एक साधु के साथ आएंगे, ये मेरे हैं, आप इनको मुझे दे दीजिए। कोई अपने ठाकुर कैसे दे सकता है किसी को? भी पूजा के ठाकुर जी हो तो दिए भी जाएं, लेकिन जिनसे स्नेह प्रेम के लाड़ के ठाकुर जी, वो किसको कैसे मिल जाएंगे? पहले तो छोटी बालिका समझ करके महात्मा हंस गए, लेकिन जब कहने लगी ये तो मेरे हैं, जिद करने लगी, तो महात्मा भी प्रेमी थे, व्याकुल हो गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा के तुरंत चले गए वहां से। मीराबाई कहने लगी, संत बुरे नहीं है, माता पिता बुरे नहीं है, आप ही मेरे पास आना नहीं चाहते हो। अरे और कितनी प्रतीक्षा कराओगे? मैं कब से प्रतीक्षा करती हूँ, अब आ तो गए हो एक महात्मा के द्वारा, अब आ क्यों नहीं जाते मेरे पास? माँ डांटती है, पिताजी डांटते हैं, सब घर के लोग समझाते हैं, पर मीरा की एक अलग जिद है। एकांत में बैठी रहती है, ना खाती है, ना पीती है, ना खेलती है, बस चिंतन करती है और रोती रहती है। प्रतिज्ञा ले ली, मैं अन्न नहीं खाऊंगी। अब मैं प्रयास नहीं करूंगी कि आप आओ मेरे पास, मैं प्रयास नहीं करूंगी कि मैं आपको लाऊं, आपको खुद आना पड़ेगा, मेरी प्रतीक्षा बहुत हो चुकी है। वहां महात्मा ठाकुर जी की सेवा शयन करा करके जैसे शयन में गए, ठाकुर जी उनके स्वप्न में आ गए। उस स्वप्न में आकर के बोले, बाबा आपने मेरी खूब सेवा करी, खूब मेरे 56 भोग लगाए, खूब मुझको लाड़ प्यार कियो, खूब मुझको डुलायो, इतनो भाव से मेरी सेवा करी बाबा, पर अब आपकी सेवा पूरी है गई। जो बालिका आज कथा में आई, मैंने वाकू वचन दियो है कि मैं आपके माध्यम से आऊंगा, आप उनको जाए के मुंह को दे दो। अब जब ठाकुर जी ही स्वयं आज्ञा कर दें तो फिर जय जय, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? नहीं, कोई कमी नहीं बाबा, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, पर अब कछु दिना आप एकांत में भजन करो, फिर मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अब आप तो चले जाओगे, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे सेवा विस्तार के लिए वह कन्या को मोह दे दो। और अर्धरात्रि का समय, नन्ही सी मीरा अनशन व्रत पर मानो बैठी हो, और महात्मा पहुंच गए। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा। अपने ठाकुर जी को लेकर के गए। सेवा बड़े भावत करियो, रखियो नने नानेरा, बेटी ले मीरा है गिरधर। मीरा के चित्त में पीड़ा भी हो रही है और वो नाच भी रही है। नाच इसलिए रही है कि आज मानो जैसे वर्षों और युगों का विरह समाप्त होगा, पर पीड़ा इस बात की है कि मैं एक वैष्णव की सेवा ले रही हूं। उन महात्मा के नेत्रों के आंसू मीरा को बहुत सुहागन है। बेटी, ये पहले मुझसे रीझे थे, मेरे पास आए, लेकिन अब ये तो से रीझ गए हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं। ठाकुर जी ने आके मुझे आज्ञा दी है कि वो तोते सेवा कराना चाहें। मीराबाई को ठाकुर जी दे दिए हैं। चले गए महात्मा। ये ठाकुर जी का नियम है बंधु, एक को संयोग देते हैं तो जिसको संयोग दे रहे हैं मानो किसी को वियोग देके आए, और जिसको संयोग दिया है वो तैयार रहे, एक दिन वियोग मिलेगा। बस आनंद में रहती है, प्रसन्न रहती है, झूमती रहती है, मानो अब इससे बड़ा सुख उनके जीवन में और कुछ नहीं है, आनंद है। और तभी एक अवस्था हो गई मीराबाई की, प्रेम तो चित्त में खूब है, परंतु एक संकट का एक मानो बादल मंडरा रहा था मीराबाई के ऊपर। क्यों? अब पिता, घर के सब बड़े सदस्य
और राव दूधा जी तो पधार चुके हैं। मीरा बहुत रोई जब दादाजी गए, क्योंकि वही थे जो भक्ति मार्ग में लेके आए मीरा को। संकट इस बात का है कि अब सब चर्चा करते हैं कि मीरा का ब्याह करो। एक दिन मीरा अपनी मां से लड़ने लगी, मां आप मेरा किससे ब्याह कर रही हैं? अरे मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजकुमार राजा भोज, तुम जानती हो उनका पराक्रम, तुम जानती हो उनका बल, तुम जानती हो उनका ऐश्वर्य। अपनी मां से मीरा कहती है, तो फिर ये कौन है जिनको बचपन में आपने मेरा बींद बताया था? अरे बालापन की बात है, बचपन में ऐसी तू जिद कर रही थी इसलिए बोला। बोले मां आपने तो ऐसे ही बोल दिया, परंतु मैं तो चित्त में घर करके बैठी हूं कि यही मेरे बींद हैं और मेरा स्वभाव व्यवहार सब कुछ वैसा ही है। आप अपनी बात से कैसे मुकर सकती हैं मां? चुपचाप तैयार हो जा, तुझे देखने वाले आ रहे हैं। कौन समझे विरह वेदना। मीराबाई बैठी है अपने ठाकुर के सामने, मंदिर में ही बैठी है, कुछ विशेष श्रृंगार नहीं किया है। तभी भोजराज और पूरा परिवार सब आए, इच्छा प्रकट की कि एकांत में मीरा से बात करना चाहते हैं। मीराबाई बोली, मेरे लिए तो एकांत मेरे ठाकुर जी का स्थान है, जो बात करनी यहीं बैठ के कर लो। सब चर्चा हुई, मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया, एक पत्नी जो धर्म का निर्वहन करती है, अगर वो अक्षा आप मुझसे रखते हैं और मुझसे ब्याह करना चाहते हैं, तो मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं उन सब धर्म के निर्वहन में बिल्कुल अपूर्ण हूं। आप अपने परिवार में सबसे कह दीजिए मैं उस योग्य हूं नहीं, वो तो मेरे परिवार वाले चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रही हूं। नहीं तो एक स्त्री का जो धर्म होता है पति के प्रति, ससुराल के प्रति, उन सबको, मैं तो अपने घर के प्रति कोई धर्म नहीं निभा पाती एक पुत्री का, इसलिए मैं आपसे पहले ही स्पष्ट कर देती हूं कि एक पत्नी का धर्म मैं नहीं निभा पाऊंगी। भोजराज का उत्तर सुनने लायक है। बंधुओं, मीराबाई का जिनसे ब्याह हुआ वो अत्यंत कुलीन भाव के। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, मैं भी नहीं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप पत्नी धर्म का निर्वहन मुझसे करें। आपकी सुबह से अभी तक की गतिविधियां देख करके, आपके विचार भाव और आपके हृदय की स्थिति देख करके मैं जान चुका हूं कि आप सामान्य धर्म में नहीं हैं। परंतु अब मेरी इच्छा और ज्यादा आपसे विवाह करने की इसलिए है कि मैं आपसे पत्नी धर्म का निर्वहन नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूं हमारी मेवाड़ की भूमि में राजा तो बहुत आते हैं, मेवाड़ की भूमि में बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, बड़े बड़े योद्धा आते हैं, पर मेवाड़ की भूमि पर अभी तक किसी भक्त के चरण नहीं पड़े। यदि आप मुझसे विवाह करें और हमारी मेवाड़ की भूमि को अपने चरणों से और श्री गिरधर लाल जी के स्थापन से पवित्र कर दें, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैं इस चर्चा को गुप्त रखूंगा, किसी के सन्मुख नहीं कहूंगा, ये मेरी और आपकी चर्चा है। सबको बताने के लिए विवाह का एक अभिनय होगा, परंतु मैं चाहता हूं कि आपके चरण हमारी मेवाड़ को पवित्र करें। बाकी जैसी आपकी इच्छा होगी, मेरी उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसा कहकर के भोजराज चले गए। मीराबाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन प्राचीन भारत में कहां पूछा जाता है, सबने पक्का कर दिया ब्याह। मीराबाई एक संत से जाके कहती है कि कभी अगर हृदय में बहुत वेदना होती हो और अपने प्रियतम को बतानी हो तो उसके लिए कोई उपाय है? तब एक संत ने कहा, तुम पत्र लिखा करो और वृंदावन जाने वाले किसी व्यक्ति के हाथ वो पत्र भेज दिया करो। मीराबाई आज पत्र लिखने के लिए बैठी है और पूरे कक्ष में केवल खाली पत्र पड़े हैं, लिख नहीं पा रही है। बार बार एक एक पन्ना फाड़ती है, फिर कुछ लिखती है और लिख करके फिर उसको फेंक देती, फिर दोबारा लिखती है, फिर फेंक देती, फिर लिखती है। किसी ने आकर के कहा, मीरा ये क्या करती है तू? इतने पत्र पड़े, ये सब क्या है? पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों? कलम धरत
मेरो कर कांपत है। मीराबाई कहती है मैं लिखने के लिए बैठती हूं, पहले तो शब्द याद नहीं आते और जैसे तैसे अपनी स्थिति। बंधुओं एक बात याद रखिएगा, विरह की स्थिति शब्द बयां नहीं कर सकते। वो शब्द नहीं बता सकते कि आपकी स्थिति कैसी है। आप कितना भी प्रयास कीजिए बोलने का, बताने का, नहीं बता पाओगे, क्योंकि विरह प्रेम शब्द की इतनी क्षमता नहीं कि वो आपका विरह प्रेम प्रकट कर सके। लेकिन मीराबाई कहती है जैसे तैसे मैं लिखने का प्रयास भी करती हूं। कलम धरत मेरो कर कांपत है, और जैसे तैसे लिख भी देती हूं, इतने नेत्रों से अश्रु गिरते हैं कि जो लिखा सब बह जाता है। पतियां में कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। घड़ी आई विवाह की, पूरा मेड़ता सजा है, परंतु होने वाली दुल्हन, उसके मुख पर बिल्कुल प्रसन्नता नहीं। मीराबाई ठाकुर जी के सामने बैठकर के केवल इतनी प्रार्थना करती है, मैं देह और आत्मा को अलग मानती हूं। मैं जानती हूं देह की क्रिया आप स्वीकार नहीं करते। देह भले ही कोई और वर्ण करके ले जाए, कम से कम आत्मा आपकी है, ये स्वीकार करके मुझे कैसे भी बता दीजिए कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अन्य से देह का विवाह हो, उससे पहले पहले आत्मा का आपसे विवाह हो जाए। हे ठाकुर जी, मैं और कुछ नहीं मांगती आपसे। रात्रि में मीरा रोते रोते सोई हैं और तभी स्वप्न में श्री ठाकुर जी पधारे और मीराबाई के साथ स्वप्न में ही विवाह संपन्न हो गया। ठाकुर जी ने विवाह किया। प्रातः काल का समय, पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं।